मेरे सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल मसीह की बातें में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से सब अच्छे होंगे। प्रभु यीशु मसीह की दया से मैं फिर से एक नए वीडियो को आप सबके बीच लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलकर जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह को क्या भेंट चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न होकर हमें आशीष दे। जैसे कि अन्य धर्म स्थल में लोग चढ़ावा या कहें तो बलि या खाने पीने की चीजों को चढ़ाते हैं, उसी तरह हम क्या चढ़ाएं प्रभु को, क्या दें या वो क्या चाहते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम उसे बलि नहीं चढ़ाते, पर ऐसा नहीं है। हमारा पिता यीशु मसीह को बलि चढ़ाना आवश्यक है। वो भेंट पसंद करते हैं, पर सवाल है कैसा भेंट या बलि वो चाहते हैं। क्या कहती है बाइबल इस बारे में? अब इस बातों को जानने के लिए हम बाइबल से ही देखते हैं। लिखा है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 50 अध्याय का 9वां और 10 वचन को, लिखा है, मुझे न तुम्हारे पशुशाले से बैल की आवश्यकता है और न ही तुम्हारे झुंड से किसी बकरे की, क्योंकि हर एक वन्य पशु मेरा है, वैसे ही हजारों पहाड़ियों पर चर रहे पशु भी मेरे ही है। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर साफ कहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के बलिदानों या चढ़ावे से कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजें और धरती में जो कुछ है उन्होंने हमारे लिए ही बनाया है और हमें वो सब दिया है, और वो दिए हुए चीजों को नहीं लेता, या हमारी इतनी परमेश्वर के सामने हैसियत ही नहीं है कि कुछ उनको दें, क्योंकि हर एक चीज जो है सब उसका ही है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे क्या दोगे, ये सब तो मेरा ही है। अब सवाल है, तो वो कौन से भेंटों से खुश होते हैं? जैसा कि मैंने पहले बोला, तो चलिए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। लिखा है होशे की पुस्तक 6वां अध्याय का 6वां वचन में, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यहाँ भी दोस्तों हम साफ साफ पढ़ सकते हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। वो किसी भी भेंट चढ़ावा या प्रसाद से खुश नहीं होते जैसा कि लोग आजकल कर रहे हैं। उन्हें ये सब की आवश्यकता नहीं है। वो बस आपके उस प्रेम से खुश होते हैं जो परमेश्वर के प्रति स्थिर है। लिखा है, वो स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। अगर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आए, अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, हर बुरे हालात में अगर हमारा प्रेम कम नहीं हुआ जो अपने प्रभु यीशु के प्रति है, तो ये है स्थिर प्रेम, जिससे स्वयं परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं प्रसन्न होता हूँ। आज लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अन्य जाति अपनी फैमिली को छोड़कर पहाड़ों में जा रहे हैं, अपने आप को घायल कर रहे हैं, नाखूनों को बढ़ा रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं कि कैसे हमारा भगवान खुश हो जाए, कैसे भक्ति करे कि वो प्रसन्न रहे हमसे। पर ये सब क्यों? क्या अपने फैमिली छोड़ देना, पहाड़ों में चले जाना सही है, या अन्य किसी प्रकार का काम करना सही है? नहीं, ये सब तो फिजूल और बेकार ही है। क्या कोई परिवार खुश रह सकता है अगर उस घर का पुरुष संन्यास ले ले दुनिया से? क्या उसकी माता पिता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, या उसके पत्नी बच्चों को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर हाँ, तो क्यों करते हैं लोग ये काम? हाँ, इसलिए कि उनमें ज्ञान की कमी है, और जहाँ ज्ञान की कमी है वहाँ शैतान का आना पक्का है, और जहाँ शैतान आएगा वहाँ फैमिली टूटेगी ही, दुख आएगा ही, बीमारी आएगी, गरीबी आएगी। हर वो चीज जो गलत है आपके साथ होगा, आपके घर में होगा। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहते हैं, मैं यह चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर का ज्ञान रखो, क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो हम जानेंगे कि अपने परमेश्वर को, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, उसे कैसे खुश करें। अन्य जाति भक्ति में भक्त बन जाते हैं, पर हम मसीही जब अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। अन्य लोग भक्ति में दास बन जाते हैं, और हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह से जब प्रेम करते हैं तो वो हमें स्वर्ग का भी अधिकारी बनाता है और पृथ्वी में भी ऊंचा करता है। इसलिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं तो उससे स्थिर प्रेम करें और उसके ज्ञान को जानें। इसके लिए हमें बाइबल को लगातार पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे सवाल में कि क्या चढ़ाएं प्रभु को। लिखा है, जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय का 16 और 17 वचन को, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता,
नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद जब आत्मा में होकर भजन गा रहा है दोस्तों, तो वो कहता है, यदि तू जानवरों के बलि से प्रसन्न होता तो मैं उसे चढ़ाता, पर तुझे ये नहीं अच्छा लगता है। दोस्तों, दाऊद वो जन था जो परमेश्वर के मन के हिसाब से चलता था, और खुद परमेश्वर ने उसके बारे में कहा था कि मेरे मन के हिसाब से चलने वाला जन मुझे मिल गया है। इसलिए दाऊद को पता था परमेश्वर के इच्छा के बारे में, उनके पसंद और नापसंद के बारे में। इसलिए वो कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दोस्तों, आज हमारा मन घमंड से भरा हुआ है। सब एक दूसरे से अधिक खुद को समझते हैं। लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना तो करते हैं, पर बाहर जाकर वही सब करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। कभी उन्होंने अपनी गलती मानी ही नहीं परमेश्वर के आगे, कभी टूटा मन लेकर प्रभु के पास गए ही नहीं। दोस्तों, जब तक हम अपने मन नम्र नहीं करेंगे, प्रभु यीशु हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, चाहे हम कितना ही प्रार्थना करें, क्योंकि जहाँ बलिदान नहीं वहाँ चमत्कार भी नहीं। ऐसा ही विषय पर प्रभु यीशु ने दृष्टांत बताया था। उसे हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 18 अध्याय का 10 से 14 में, जहाँ एक फरीसी व्यक्ति जो बहुत बड़ा भक्त है और एक चुंगी लेने वाला मतलब टैक्स वसूलने वाले के प्रार्थना के विषय में प्रभु ने हमें बताया है कि कैसे वो फरीसी अपने आप का बढ़ाई करते हुए प्रार्थना करता है और दूसरों से अच्छा खुद को समझता है। पर वहीं जहां वो फरीसी अपनी बड़ाई करता है, वहीं वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाकर खुद को पापी समझते हुए और इस लायक भी खुद को नहीं समझता है कि ऊपर स्वर्ग की ओर सर को उठाकर प्रार्थना करे। और वो टूटे हुए मन को लेकर जब जाता है परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर उस फरीसी की प्रार्थना को छोड़कर उसी चुंगी लेने वाले की प्रार्थना ग्रहण करते हैं, जो टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सम्मुख में आता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें दृष्टांत में ये दर्शा चुके हैं, जो टूटे हुए मन के साथ प्रभु के पास आते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पसंद है। और जो टूटे हुए मन के होते हैं, उनके साथ हमेशा प्रभु यीशु रहते हैं, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 34वां अध्याय का 18 और 19 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर उनके साथ भी रहता है जो नम्र लोग हैं और जो प्रभु के साथ संगति में रहते हैं। तो यहोवा उन सबको उनके मुसीबतों से भी मुक्त करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं नम्र लोगों के बारे में। जब हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय का 5वां वचन में, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ मेरे दोस्तों, जब हम खुद को नम्र और छोटा बनाते हैं प्रभु में, तब हम उनके नज़र में धन्य ठहरते हैं और वो हमें इस दुनिया में भी ऊंचा ओहदा देता है और सक्सेसफुल बनाता है। क्योंकि दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुखों में रहने के लिए नहीं बनाया, ना उसने हमें बीमारियों में रहने के लिए बनाया है। ये सारी जीवन की तकलीफें तो हमने खुद कहीं ना कहीं वचन के विरुद्ध काम करने के द्वारा मोल लिया हुआ है शैतान से। क्योंकि जहाँ वचन टूटता है, वहाँ शैतान के लिए रास्ता बन जाता है। पर दोस्तों, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा करें और इस धरती में हर सुख को प्राप्त करें, क्योंकि उसने आदि में हमारे लिए सब कुछ पृथ्वी में बनाने के बाद अपने हाथों से हमें बनाया और हमें उसमें राज्य करने का अधिकार दिया। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक में। भाइयों और बहनों, अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे परमेश्वर को खुश करें और उन्हें क्या पसंद है। पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि वो स्थिर प्रेम से खुश होते हैं और उन्हें टूटे मन वाले और नम्र मन वाले लोग पसंद हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह स्वयं आशीष देते हैं। एक और चीज है दोस्तों, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बलि करते हैं, और वो है हमारा शरीर। जी हाँ दोस्तों, हम खुद अपना शरीर को बलि करते हैं प्रभु यीशु में। अब ये ना सोचे कि हम खुद को ही मार डालें। मेरे दोस्तों, ये बलिदान आत्मिक होता है, क्योंकि वचन में लिखा है दोस्तों, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय का 1 वचन में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ हमें पौलुस परमेश्वर की दया को याद कराते हुए विनती कर रहा है। और वो कौन सी दया है जो हमें पौलुस याद दिला रहा है? तो दोस्तों, परमेश्वर ने जो हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया और हमें पापों से छुड़ा लिया, ये है वो दया। उसने जो हमें दुखों से निकाला, ये है वो दया। उसने हमें नर्क जाने से रोका और स्वर्ग का मार्ग बताया, ये है वो दया। और हमें अपना नीज वारिस बनाया, ये है वो दया। मेरे भाइयों और बहनों, यही वो दया है परमेश्वर का जो पौलुस हमें याद दिला रहा है और हमारे जीवित शरीर को बलिदान करने को कह रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, हम जो पहले बुराई में चलते थे और अपने शरीर को सुख विलास में और पाप करने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन सारे चीजों को छोड़कर उन सब पापों के लिए अपने शरीर को मरा हुआ समझकर अपने शरीर को, जो अब सिर्फ परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए जीवित है, परमेश्वर को दे दे। यही है जीवित शरीर को बलिदान करने का मतलब। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीते हैं तो हम उन बुरे और अपवित्र चीजों से बचें जो हमें अपवित्र करती है, जैसे कि नशा, चुगली, लोगों को गाली देना, कुदृष्टि रखना, ये सारे अन्य चीज और अन्य बुरी बातें जो हमें अपवित्र बनाती है। और हमें ये सारी चीजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के 10 आज्ञाओं को मानना जो हमें उनसे मिले हैं। यह है दोस्तों पवित्र का मतलब। और हम वो ना करें जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई ना करता हो या उसे बुरा लगता हो। जैसे याकूब के पुत्र यूसुफ के समय बाइबल नहीं था, पर उसे आत्मा में ये ज्ञान था कि मुझे पोतीपर की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं करना है। और जब उसने परमेश्वर को भाता हुआ निर्णय लिया तो परमेश्वर ने भी उसे और ऊंचा किया। तो दोस्तों, जब हम ये सारे कार्य करते हैं तभी हम प्रभु यीशु के आगे अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। अब मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग समझ चुके होंगे कि परमेश्वर किस बात से खुश होते हैं। इसका जवाब है वो स्थिर प्रेम से खुश होते हैं। दूसरा सवाल, वो क्या चाहते हैं? तो वो ये चाहते हैं कि हम उसका ज्ञान रखें। परमेश्वर को कैसा बलिदान पसंद है? जवाब है दोस्तों, टूटा हुआ मन का बलिदान और नम्र मन का बलिदान वो चाहता है। और हम अपने शरीर को कैसे बलिदान करें? तो दोस्तों, हमें हमारे शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ आ चुका होगा आज के वीडियो का मकसद कि हमारा परमेश्वर भी बलि लेता है, पर वो मांस और लहू का नहीं होता, वो आत्मिक बलिदान होता है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह का, जो उसने इतने कम समय में इस चैनल का 1000 से अधिक सब्सक्राइबर करने का मुझ पर अनुग्रह और दया किया है। और आप सब व्यूअर्स का भी दिल से शुक्रिया, जो सब लोगों ने इतना प्रेम दिया। और मेरे प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो आप सबका शुक्रिया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और महिमा हो। तो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।